आगे का रास्ता थोड़ा सिंपल सा है कि रोड जैसी बना रखी है पत्थरों की, और ये ऊपर जाते रहे, इसमें सीढ़ियाँ जैसी हैं। वहाँ से देखने में लग रहा था थोड़ा हार्ड होगा, बट ये हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और वो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, अभी थोड़ी देर में कोशिश करेंगे अगर वहाँ तक पहुँच सकें तो हम भी जाके खेलेंगे, बट तब तक इस वाले को पूरा कर लेते हैं ऊपर तक। उत्तराखंड की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जगह जगह पर मंदिर मिल जाएंगे, तो ऐसा मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि ऊपर कोई मंदिर हो सकता है, क्योंकि अभी मैं जिस रास्ते से आया मुझे उधर पे ही 3-4 मंदिर मिल गए, तो हाई चांसेस कि यहाँ पे कोई मंदिर हो। चलो देखते हैं। बट सबसे बेहतरीन बात इस टूरिस्ट इस स्पॉट की ये है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। अभी तक ये जगह उतनी फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं आते, उसकी वजह से यहाँ पे कूड़ा कचरा ज़्यादा नहीं है और भीड़ ज़्यादा नहीं है। बट एक बार लोगों को पता चल गया ये, तो ये जगह भी इतनी प्यारी तो नहीं रहेगी। देखिए पहाड़ तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट बना दिए गए हैं जिन पहाड़ों को, बट उन पहाड़ों में ये वाली फीलिंग नहीं है। उन पहाड़ों में भीड़ ज़्यादा पहुँच गई है, तो कहीं ना कहीं जो आपके गांव वाले पहाड़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसमें अभी कोई भीड़ नहीं जाती, वो है घूमने लायक जगह। बाकी टूरिस्ट स्पॉट तो ऐसे ही बर्बाद कर दी जगह पूरी। चलिए, जैसे जैसे हम आगे जाते रह रहे हैं हमें पेड़ दिखते रह रहे हैं, गिरते हुए पेड़। ये पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। आइए देखें ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। फाइनली जो हमारा वो ट्रैक था हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। रास्ता तो आगे को जा रहा है, बट ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। अभी ये मेरे ख्याल से अब रास्ता ख़त्म हो जाना चाहिए कायदे से, बट देखते हैं आगे क्या है। ये पेड़ है बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है, और इसके नीचे सभी गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा पे गिरे हुए हैं। ये ज़्यादा सूख गए हैं, ये बहुत पहले के गिरे हुए हैं। ये ऐसे ही मतलब सारे इधर पे गिरे पड़े हैं। इनको उठाने का कोई तुक नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं। इनको इधर पे ही छोड़ देते हैं। बट जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हल्की हल्की धूप है, हवा है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, ना एक्सट्रीम कोल्ड ना एक्सट्रीम हॉट। इसके आगे देखें, ये सारे पड़े हुए हैं। ये बहुत छोटा सा वर्जन उसका, देखिए इसको भी रख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम ऑरेंज कलर का इतना छोटा। एक पीछे ग्रीन मिला था, बाकी तो ब्राउन तो देख ही रखे हैं, और ये वाले सारे सूख गए हैं। रास्ता तो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे को भी जा रहा है। अब आगे को कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, बट देखिए पहाड़, पहाड़ के ऊपर पेड़। ये एक पहाड़ है, उसके पीछे दूसरा पहाड़ है, और उसके पीछे तीसरा पहाड़ है। हो सकता है कैमरे पे आपको ना दिखे, बट जब सादी आंखों से देखेंगे तो साफ दिखेगा कि पहाड़ के पीछे पहाड़ के पीछे पहाड़, लाइन से पहाड़ है। से यहाँ पे देखिए पहाड़, ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, उसके पीछे तीसरा पहाड़ है। इसमें तो खाली कोहरा ही कोहरा आएगा कैमरे में, बट उसके बाद चौथा पांचवा पहाड़ तक दिख रहा है, ऊपर तक ही है। ये जो आपको शेड जैसी दिखेगी हल्की हल्की, ये भी एक पहाड़ है। और रास्ता ये है, ये थोड़ा सा मुझे स्टीप लग रहा है, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। और इसके नीचे अच्छी खासी खाई है, तो जैसे खाई देखो और सचेत हो जाओ रास्ते में, क्योंकि आप अकेले हैं, ना आपके आगे कोई ना कोई पीछे कोई। अगर कहीं गिरोगे भी तो कोई बोलने वाला नहीं होगा कि आप कहाँ हो। वहीं पे सालों साल आपकी लाश सड़ते रहेगी। तो बेहतर यही रहेगा कि इसमें थोड़ी समझदारी दिखाएं और अकेले शांति से चलें।
तो अभी हम इस रास्ते में थोड़ा नीचे गए थे तो हमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं वहाँ पे कुछ होगा, इसलिए इधर से वापस लौट जाते हैं। अब एक चक्कर गांव की तरफ जाएंगे, यहाँ पे गांव जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ थोड़ी देर खेलेंगे। फिर वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में, तो घर पहुँचते पहुँचते 3-4 बज ही जाएगा। तो अभी 9 बज रहा होगा कहीं नहीं, तो अभी से चलेंगे तो 5-6 घंटे में घर पहुँचेंगे। चलिए वापस चलते हैं, वही ट्रैक जो हम करके आए थे उसी में वापस चलना है। इसमें फ़ायदा ये है कि नीचे जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है पहाड़ों में, मतलब मुझे, दूसरों का पता नहीं, बट ऊपर आना रिलेटिवली आसान है क्योंकि नीचे आना स्लोप है, तो स्लोप में आपको खुद को कंट्रोल करना है। स्लोप में खुद को कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जबकि ऊपर चढ़ने में उतना एफर्ट नहीं लगता, उसमें ज़्यादा आसानी होती है ऊपर चढ़ने में। नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि पत्थर होते हैं और बहुत सारे पत्थर गीले होते हैं, उनमें काई जमी होती है, तो उसमें फिसलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जैसे ये पत्थर हैं, अभी तो सूख रखे हैं, बट कुछ पत्थर हैं ऐसे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न नहीं आया। जैसे बारिश का सीज़न आएगा, ऊपर से बारिश पड़ेगी, पूरा पानी यहाँ से होते हुए पूरा नीचे चला जाएगा, तो थोड़ा डेंजरस हो जाता है वो। इसी में पहाड़ टूटते हैं, इसी में जो पेड़ गिरे हैं ये अधिकतर इसी सीज़न में गिरते हैं, बारिश के सीज़न में, क्योंकि जो इनकी ग्रिप होती है पेड़ों की वो उतनी टाइट नहीं होती, क्योंकि स्लोप में होता है। अगर सीधे होते तो कहीं ना कहीं ग्रिप ज़्यादा रहती, ऐसे स्लैंट हैं तो उनकी ग्रिप ज़्यादा नहीं रहती है। तो और अधिकतर यहाँ पे पत्थर हैं, तो पत्थरों में तो क्या ही ग्रिप बनती है, इसीलिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो हो सकता है कोई पेड़ आपके ऊपर ही गिर जाए। अभी तो ये सारे पेड़ जो हैं अभी हरे भरे हैं, बट यू नेवर नो कौन सा सूखा है कौन सा गिर जाए, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है इधर पे देख के कि हाँ। ये रहा वो रास्ता जहाँ से हम आए थे। अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर वो छोटा सा वो दिख रहा होगा, इसके ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ से उसके पीछे एक पहाड़ है, उसको पार करना है, फिर दूसरे पहाड़ पे अपना स्पॉट है। तो हमने कायदे से भी 2 या 3 पहाड़ पार कर दिए हैं ऐसे ही गोल गोल घूम के। अब हमें वापस उधर जाना है, तो काफ़ी एक्साइटिंग ट्रैक है ये। सोचा था कि कोई एक स्पॉट होगा शायद, क्योंकि अगर रोड वहाँ तक पहुँच रखी है तो, बट एक टाइम फिर जाने के बाद हमें ऐसा लगा नहीं हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा था ज़्यादा ऐसा कोई। हो सकता है किसी गांव की तरफ चले जाता हो, तो वो थोड़ा सा डेंजरस भी था। पत्थर ही पत्थर थे और पत्थरों में काई जमी थी, जिस बात मैं कर रहा हूँ ये काई है ये। अभी तो थोड़ी सूख रखी है, बट स्टिल डेंजरस है ये थोड़ा, इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। चलिए अभी इस पहाड़ को पार करके आगे देखते हैं, वहाँ पे अगर बच्चे क्रिकेट खेल लेंगे तो उस साइड दोबारा चले जाएंगे। ये रहा इसका रास्ता, वहाँ से कटेगा गोल गोल घूम के, फिर इसको भी पार करके हमें वो वहाँ जाना है, वो घर है, वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। अभी हम यहाँ पे हैं, तो देखने में उतना दूर नहीं लग रहा है, बट ये है कि पहाड़ में गोल गोल घूम के जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आप सीधा रास्ता नहीं बना सकते। एक पहाड़ में गोल घूम करके उसे पार करना पड़ेगा, फिर दूसरे पहाड़ में आओगे फिर गोल घूमना पड़ेगा आपको, उसी में देर लग जाती है। तो चलिए आगे चल के ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा पथरीला इलाका है, तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसके 2 रास्ते हैं, ये नीचे को जा रहा है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये रास्ता जा रहा है ये जाता है जहाँ से हम आए हैं। तो हमें बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है, तो अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत ही पतला रास्ता है यहाँ का,